का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए अपने संगठन का नाम बदलकर कार्टेल दे जलिस्को नुएवा जनरेशन CJNG रख लिया, जो आगे चलकर ऐसा आतंक मचाने वाला था कि मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका की सरकार की भी नींद उड़ने वाली थी। ड्रग ट्रैफिकिंग के फील्ड में अच्छे से पैर जमाने के लिए एल मेंचो बाकी के ड्रग कार्टेल्स के इलाकों को छीनना चाहता था। इसके लिस्ट में सबसे पहला नाम लॉस जेतास का था, जो मेक्सिको का मोस्ट डेंजरस और बहुत ही वायलेंट ड्रग कार्टेल था। इस कार्टेल को कभी मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एक्स कमांडोज द्वारा तैयार किया गया था। एल मेंचो ने CJNG की फॉर्मेशन से पहले जीटा किलर्स नाम से भी एक गुट बना रखा था, जिसका मकसद लॉस जेतास कार्टेल को खत्म करना था। उसके लोगों ने लॉस जेतास के खिलाफ ऑनलाइन कई वीडियोस डाली थी, जिसमें उन्होंने लॉस जेतास को सिविलियंस का हत्यारा और खुद को उनका रक्षक बताया था। लेकिन CJNG के फॉर्मेशन के बाद मेक्सिको की जनता जान चुकी थी कि संगठन लॉस जेतास से भी ज्यादा खूंखार है। इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब एल मेंचो ने लॉस जेतास से वेराक्रूज के एरिया का कंट्रोल लेने के लिए उसके खिलाफ हमले तेज कर दिए। इन्हीं हमलों के चलते 20 सितंबर 2011 को वेराक्रूज के बोका डेल रियो इलाके से 2 ट्रक भर के 35 लोगों की लाशें बरामद हुई। CJNG के दावे के अनुसार ये सब लॉस जेतास के मेंबर्स थे, जिन्हें मौत के घाट उतारकर उन्होंने संदेश दे दिया था कि अब इस इलाके में उनका धंधा चलेगा। एल मेंचो बेहद शातिर था। वो जिस लॉस जेतास को निशाना बना रहा था, खुद भी वो उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपने ग्रुप CJNG को लॉस जेतास के जैसा बनाने में लगा था। वायलेंट टैक्टिक्स से लेकर मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म, वेपन्स और टैंक्स तक लगभग हर चीज उसने उसी की कॉपी की थी। उसे दूसरे कार्टेल्स की जो भी खूबी खास लगती, वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट कर लेता। उसकी इसी होशियारी से ये हुआ कि देखते ही देखते उसकी खुद की एक सेना खड़ी हो गई, जिसका पहनावा आर्मी जैसा था और जिसके हथियार अपने देश की पुलिस से भी ज्यादा एडवांस थे। इस उभरती ताकत को देख जहां सैकड़ों युवक खुद CJNG से जुड़ गए, तो वहीं और भी यंग लड़कों को अपने साथ जोड़ने के लिए उसके लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर अपनी पावर का शो ऑफ करते, जिसमें वो कभी किसी का सर काटते हुए दिखाते तो कभी हवा में बंदूकों को लहराते। इसके अलावा नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए रॉबिन हुड टाइप टैक्टिक भी अपनाई जाती, जिसके लिए वो कभी गरीब युवाओं को खाना और घर देकर तो कभी नौकरी का लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लेते और फिर उन्हें CJNG का मेंबर बनने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती। इस तरह एल मेंचो की 5000 नौजवान लड़ाकों की फौज तैयार हो चुकी थी।